स्कूल के बाद सियोडोशियम और बेकी कार से घर जा रहे थे और तभी हमें दिखाई जाती हैं बेकी कार के अंदर फ़ोन को लेकर बिजी था और तभी वो मन ही मन सोचता है कि उसे सियोडोशियम के डैड को प्रोटेक्ट करना है। और तभी उसे कुछ याद आता है, अगर बेकी ने सियोडोशियम के डैड की मौत को रोक दी तो सियोडोशियम को कभी गैंगस्टर वर्ल्ड के अंदर पैर नहीं रखना पड़ेगा। और तब हमें दिखाई जाती है बेकी फ़ोन पे उस अंकल के बारे में लिख रही थी और उसके बाद वो सियोडोशियम की तरफ देखता है और कहता है कि तब तो सियोडोशियम को गैंगस्टर भी नहीं होना पड़ेगा। और अगर सियोडोशियम का वो पास्ट फिर से रिपीट नहीं हुआ और वो ग्रेजुएशन तक एक अच्छी लाइफ जी तो फिर मुझे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हैंडसम बंदे के साथ रहने का मौका मिलेगा। और ये सोचने के बाद वो थोड़ा शर्मा जाता है और सोचता है कि ये उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं होगा। तभी उसे लगता है कि किसी ने उसे नॉक किया और वो पास मुड़ती है तो देखती है कि इस गेम की फीमेल लीड उसे नॉक करते हुए कहता है कि तुम मुझे भूल तो नहीं गए। और सच में ये थोड़ा ज़्यादा ही डरावना फेस था, जिसे सोचने के बाद बेकी भी डर जाती है। और वैसे भी ये सिर्फ एक बेकी की सोच थी और वैसे भी उसे याद आता है कि फीमेल लीड इस स्कूल में नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करेंगी और सियोडोशियम भी उसे गेस्ट की तरह ही ट्रीट करता है। तभी वो खुद से ही खुद कहता है कि बेकी होश में आओ। और वैसे भी उसे अंकल इम्स की स्टोरी लाइन को फिर से रिपीट करनी होगी और क्योंकि अंकल इम को एक स्पाई ने मारा था इसीलिए उसे उस स्पाई को ढूंढना होगा। अंकल इम एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कॉरपोरेशन का मालिक थे, तो हो सकता है वो स्पाई किसी और कॉरपोरेशन का बॉस हो, पर ऐसा नहीं हो सकता कोई बड़ा आदमी अंकल के ऊपर नज़र रखे, तो स्पाई ज़रूर इस घर का ही कोई होगा। और जब तक बेकी ये सब सोच रहा था तभी उसके सामने एक स्टेटस विंडो खुल जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था बेबी गैंगस्टर सियोडोशियम बेकी के स्मार्टफोन पे झाँक रहा है। तभी बेकी सियोडोशियम के ऊपर नज़र देता है और इधर सियोडोशियम भी स्मार्टफोन पे लिखी गई हर एक बात को पढ़कर शॉक था और वो तब बेकी से पूछता है मैं ज़रूर अंकल इम को बचाऊंगी, इसका मतलब क्या है। और इधर बेकी को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या कहना है, तो वो हड़बड़ी से कहता है कि नहीं नहीं अंकल तो अभी भी जीवित है। तो सियोडोशियम फिर से उससे पूछता है कि उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, एक स्पाई मतलब। तब बेकी जल्दी से हट जाता है और कहता है कि तुम किसी और के फ़ोन में क्यों झाँक रहे हो। तो सियोडोशियम कहता है कि तुमने मेरे फादर का नाम क्यों लिखा और तुम सोच भी क्या रहे थे। तो बेकी तब घबराते हुए कहता है कि मैं दरअसल कुछ सोच रही थी। ओह हाँ याद आया। उसके बाद वो एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो सियोडोशियम उसकी तरफ थोड़ा गुस्से भरी चेहरे से देखता है और पूछता है कि किस में इंटरेस्टेड हूँ। तब जो ड्राइवर था वो भी उन दोनों की बातों में ध्यान देता है। तब बेकी कहता है कि ठीक है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। तब सियोडोशियम कहता है कि अगर मेरी डैड हैंडसम है तो तुम्हें इसमें सोचने वाली क्या बात है। तब बेकी शर्म के मारे सोचता है इसका कोई लॉजिक नहीं है, अब मैं इसे क्या बताऊँ, अब सिर्फ एक ही चीज़ मैं कर सकती हूँ। उसके बाद वो सियोडोशियम से कहता है कि हाँ, और मुँह पे एक क्रीपी सा स्माइल लेके कहता है मैं तुम्हारी मदर बनना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद सियोडोशियम पूरा जम जाता है और ड्राइवर का भी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है। और इसके बाद ड्राइवर उन दोनों से कहता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो। तब बेकी ड्राइवर को शांत होने के लिए कहता है। तब ड्राइवर कहता है कि ये एक इशू नहीं था, पर तुमने जो अभी कहा क्या तुम उसे लेकर सीरियस हो, और वैसे भी यहाँ पर यंग मास्टर भी हैं, तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तब बेकी घबराते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ मीन नहीं करना चाहती थी, आप सब बिल्कुल चिंता मत करिए। तब ड्राइवर कहता है कि सामने से तुम्हारी बातों को लेकर थोड़ा केयरफुल रहना और इस बात का ध्यान रखना कि आगे से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो। तो बेकी सियोडोशियम से माफ़ी मांगता है और कहता है कि सियोडोशियम वैसे तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, तो तुम्हें इस बात पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सियोडोशियम अपने कंधों पे हाथ रखते हुए कहता है कि तो फिर ये एक अच्छी बात है। तब बेकी को अपनी जान में जान आती है और उसके बाद फिर से वो नॉर्मल होता है और सोचता है वो स्पाई ज़रूर अंकल का कोई करीब रिश्ते का होगा। और ये सब सोचते हुए ही वो आ रहा था और तभी वहाँ पर अंकल इम आ जाता है और पूछता है कि तुम किस बारे में सोच रहे हो। तो बेकी हड़बड़ी से कहता है कि ओह अंकल। तो अंकल इम उसे कहता है कि तुम्हारा स्कूल कैसा रहा। तब उसे अंकल इम को देख कर दया आती है। तब बेकी उसकी तरफ एक मासूम सा चेहरा बना कर दिखता है और सोचता है कि आपको कुछ पता नहीं, अब जल्दी ही मिलने वाले हैं। बेकी की ऐसे चेहरे को देखते हुए अंकल इम उससे पूछता है क्या कुछ हुआ था। तो बेकी हड़बड़ी से कह देता है कि अंकल इम कृपया करके स्पाइस से बच के रहना और भूलना मत मैंने क्या कहा। और इसे बोलने के बाद वो फिर से सोचता है कि मैंने इसे बता तो दिया, पर अंकल इसे पागलपन समझेंगे। और तभी उसकी इस सोच के बीच में ही अंकल कहता है कि ठीक है मैं उसे याद रखूँगी। जिसे सुनने के बाद बेकी वहीं पर थोड़ा सा चुप रहता है और उसके बाद अंकल की तरफ देखता है जो कि बाहर से जा रहा था और कहता है कि जाओ कपड़े बदल लो, उसके बाद डिनर के लिए नीचे आ जाना। और बात खत्म होने के बाद वो दोनों ही बाहर से जा रहा था और इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक आदमी छुप के अंकल इम और बेकी की बातों को सुन रहा था। उसके बाद बेकी अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहता है कि अंकल ने मुझे विश्वास किया। और उसके बाद फिर से कहता है कि क्या सच में उसने मुझे विश्वास किया। और तभी अचानक से एक तेज़ रोशनी बेकी की आंखों पर पड़ता है और तभी वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और जोर से चीखने लगता है और कहता है कि ये एक स्टेटस विंडो है, पर ये इतना चमक क्यों रहा है।
इसकी वजह से मेरी दोनों ही आंखें सूज गई। और तभी स्टेटस विंडो पे एक नया ट्विस्ट दिखाता है जहाँ पर लिखा हुआ था सीओ इम को जीवित रखो। अगर तुम इसमें सक्सेस हो जाओगे तो तुम्हें सीओ इम की तरफ से प्लस 10 पॉइंट मिलेगा और तुम्हें कुछ बोनस भी मिलेगा। और अगर सीओ इम की मौत हो गई तो तुम भविष्य में एक बुरा अंत पाने वाले हो। और ये देखने के बाद बेकी चीख के कहता है यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इतना जल्दी से ये सब क्या हुआ? ये मेरा एक चांस भी हो सकता है और शुरुआत से ये मेरा एक गोल भी हो सकता है। पर वो रिवॉर्ड क्या था? और तुम कहना क्या चाहते हो? सीओ डोजियम और सीओ यूल का पसंद रैंडम है और अगर मैं फेल हो जाऊँ तो मेरी बैड एंडिंग होगी। और तभी फिर से और एक स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था एडिशनल रिवॉर्ड, सीओ यूम से तुम्हें अनलिमिटेड एलिवेंस मिलेगा। जिसे देखने के बाद बेकी कहता है कि ओह नाइस, अब हुई ना काम की बात। और तब बेकी को बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। उसके बाद वो कहता है अगर मैं इस क्वेस्ट को सॉल्व कर दूँ तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा और मेरी सारी परेशानी की जड़ एकदम से ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद स्टेटस विंडो बंद हो जाता है और उसके बाद बेकी कहता है मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई घूर रहा है। और उसके बाद वो चिल्ला के कहता है हे क्या तुम मुझे देख सकते हो? ये सब कुछ ऐसा है जैसा वेबटून में दिखाता था। और वैसे भी वहाँ पर एक चीज़ तो है जो तुमने ऐड नहीं किया था और वो है तुमने अभी तक तो मुझे बताया ही नहीं कि तुमने मुझे गैंगस्टर लव वर्ल्ड में भेजा ही क्यों है। अगर मैं इतनी दूर आ ही चुकी हूँ तो कुछ तो सामने आना चाहिए था। अच्छा कोई बात नहीं, अगर मैं इस क्वेस्ट को क्लियर कर दूँ मैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ज़रूर खोज लूँगी, चाहे वो कुछ भी करके हो। और तभी बेकी के सामने एक स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था सपोर्टिंग कैरेक्टर बेकी जिस सवाल को पूछना चाहते हैं उसका जवाब दिया जाएगा। तब बेकी फिर से चिल्लाता है और कहता है तुम सब एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के झांसे में फंसा कर मेरा मोटिवेशन को बढ़ाना चाहते हो और इस समय तुम सब ऐसा कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है मैं अंकल को बचा नहीं पाऊंगी। और तभी सीओ इम के कानों में इचिंग होता है और उधर सीओ डोजियम तभी बेकी की रूम के बाहर से गुजर रही थी जिसे कुछ भी समझ नहीं आता अंदर बेकी क्या कह रहा था। और बेकी तभी उस स्टेटस विंडो को देखते हुए अश्लील तरीक़ों से कहता है कि तुम सिर्फ देखो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंकल को बचा कर ही रहूँगी। और उसके बाद हमें एक सुनहरी सी मौसम दिखाई जाती है और बाहर तो डॉगी आराम कर रहे होते हैं और पूरी सीओ फैमिली एक साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे जहाँ पर सीओ इम चाय के साथ अखबार पढ़ते हुए कहता है आज का मौसम सुहाना है। और तब सीओ यूल कहता है कि हाँ फादर, आज का मौसम पूरा सुहाना है, जो कि तब चाय में शक्कर ले रहा था। और सीओ डोजियम उसे ही देखते हुए सोचता है कि ये वहाँ पर और कितना शक्कर लेगा। और उसके बाद जॉन से चला हुआ कि हम सब सीओ फैमिली की तरह टाइम स्पेंड कर रहे थे और इसीलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद वो खाना केस 2 में वो अपने रूम के दरवाजे में एक टेडी रख देता है जिसके हाथ में चाकू था
और उसके बाद वो अपने अंकल को बुलाता है और उसके बाद अंकल आके उसकी रूम की दरवाजे के बाहर से उसे कहता है कि बेकी क्या हुआ कि तुमने मुझे बुलाया। और उसके बाद अंकल जब उस दरवाजे को खोलता है वो टेडी तब उसके पैरों में गिरने वाली होती है और तभी अंकल वहाँ से अपना पैर हटा लेता है और उस टेडी को देखकर चौंक जाता है। और तभी बेकी पीछे से आके कहता है कि ओह कुछ ज़्यादा ही करीब था पर फिर भी मैं खुश हूँ। और वहाँ पर बेकी को सच में थोड़ा डरावना लग रहा था। और उसके बाद केस 3 में जब अंकल अपनी अखबार को लेकर चेयर में बैठने ही वाले थे तभी उसे कुछ महसूस होता है और तभी वो अपना पैर खींच लेता है जिसे कोई हाथों से पकड़ने वाला था। और उसके बाद अंकल अपने टेबल के नीचे देखता है तो और कोई नहीं हमारी बेकी था जिसे यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था, वो भी उस क्रीपी स्माइल के साथ। पर जो भी हो ये सब अंकल की चपलता को बढ़ाने के लिए कर रहा है। और ये सब सोचते हुए सियो यम अपना कॉफ़ी पी रहा था तब सियो योल उससे कहता है कि अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो हर बार ऐसा ही करिएगा। तब सियो योल के फादर उससे कहता है कि ये सब चपलता को बढ़ाने के लिए कर रहा है, ये सब उसके ऊपर छोड़ दो, जब वो थक जाएगा तो फिर खुद ब खुद ही इसे छोड़ देगा। तो सियो योल फिर से चिल्ला के कहता है कि तुम्हें क्या पता है कि वो कब थकेगा। तो तब उसका डैड कुछ नहीं कहता और इसे देखने के बाद सियो डोजियोन भी उसके डैड की तरफ ही देख रहे थे। और उसके बाद हमें फिर से एक सुनहरी से मौसम दिखाई जाती है और सियो डोजियोन का घर भी, जहाँ से आवाज़ आ रही थी कि अंकल अपने अभी भी ओपनिंग को ढूंढा नहीं। तो कोई और चिल्ला के कहता है कि तुम अभी भी गए नहीं। और उसके बाद हमें बेकी को दिखाई जाती है जो कि बहुत ही आराम से आ रही थी। तब वो कहता है कि ये अंकल का इवनिंग सेशन के लिए ट्रेनिंग का वक्त है। और तभी उसके सामने सियो डोजियोन आ जाता है जिसे देखने के बाद बेकी रुक जाता है। और उसके बाद सियो डोजियोन उससे कहता है क्या तुम क्रेजी हो। और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा करीब थे। तब बेकी कहता है कि क्या तुम कहना क्या चाहते हो। तब सियो डोजियोन कहता है कि तुम फादर के साथ वो सब चीज़ें करना बंद करो, मुझे ये तो पता नहीं कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो, पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बेकी सियो डोजियोन के इतने करीब जाकर थोड़ा शर्माता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए।